हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इज. और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम का ऑर्डर दिया है और हमें यहाँ पे बताना है कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इनके एटॉमिक साइज का. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन अ ग्रुप. तो जब भी हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज करते हैं. फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group, number of energy shells increases. तो नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज होता है ये उसको आउटवे कर देते हैं. आउटवे द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स भी इंक्रीज होते रहते हैं. तो ये क्या करते हैं, इस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को आउटवे कर देते हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है. तो इसीलिए जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता. तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड रहता है, यहाँ पे साइज में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता. तो इसीलिए टॉप से बॉटम क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. अभी हमें क्या क्या गिवन है, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम. तो ये तीनों के तीनों 16th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मतलब ये तीनों सेम ग्रुप से हैं. तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर किस टाइप से हो जाएगा, सबसे कम एटॉमिक साइज होगा ऑक्सीजन का, इससे ज्यादा होगा सल्फर का, और सल्फर से ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होगा, सेलेनियम का. तो इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा एटॉमिक साइज का. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज. तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर किस टाइप से हो जाएगा, सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज होगा सेलेनियम का, इसके बाद कम होगा सल्फर का, और सबसे कम इन तीनों में से किसका होगा, ऑक्सीजन का. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.